अगर आपके मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि ईश्वर है या नहीं है, तो यह कहानी आपके लिए है। भगवान बुद्ध एक नगर में अपना उपदेश दे रहे थे। उपदेश देने के बाद बुद्ध प्रस्थान करने लगे। तभी वहाँ बैठे व्यक्तियों में से एक व्यक्ति उठकर बोला, बुद्ध, मेरा एक प्रश्न है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ईश्वर है या नहीं? बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, कोई काम का प्रश्न हो तो पूछ लो। वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, क्या यह काम का प्रश्न नहीं है? बुद्ध ने कहा, इस दुनिया में ईश्वर के होने या न होने से संबंधित जो भी प्रश्न हैं, वे सभी प्रश्न व्यर्थ हैं। वह व्यक्ति चुपचाप खड़ा रहा। बुद्ध अपनी सभा स्थगित करके आश्रम वापस चले गए। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास आश्रम पहुंचा और उसने बुद्ध से जाकर पूछा, बुद्ध, कल आप मेरे प्रश्न का जवाब दिए बिना ही चले गए। आज भी मेरा वही प्रश्न है कि ईश्वर है या नहीं। आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। आपको इस प्रश्न का उत्तर जरूर मालूम होगा। आप मुझे बता दें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम ईश्वर में विश्वास करते हो? हाँ बुद्ध, मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ। तब बुद्ध ने कहा, तुम कौन से ईश्वर को मानते हो? वह व्यक्ति बोला, मैं अपने कुल ईश्वर को मानता हूँ, जिसे मेरे पिता, मेरे दादा और उनसे पहले की पीढ़ियाँ मानती आई हैं। बुद्ध ने कहा, क्या उस ईश्वर के बारे में तुम्हें तुम्हारे पिता ने बताया है? वह व्यक्ति बोला, हाँ, मेरे पिता ने ही मुझे बताया है और मैंने कई महात्माओं, ज्ञानियों और साधुओं से इस बारे में चर्चा की है। उन सब ने बताया कि सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है। तब बुद्ध ने कहा, क्या सब लोग एक ही ईश्वर को मानते हैं? वह व्यक्ति बोला, नहीं, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग ईश्वर को मानते हैं और पूजते हैं। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें ईश्वर में पूर्ण विश्वास है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे अपने ईश्वर में पूर्ण विश्वास है। बुद्ध ने कहा, जब तुम्हें ईश्वर के होने में विश्वास है तो फिर तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो? वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, मैंने कई महात्माओं से, ज्ञानियों से और साधुओं से ईश्वर के बारे में चर्चा की और उन सब ने ईश्वर की महानता बताई और ईश्वर के बारे में बताया। लेकिन कल जब मैंने आपसे यह प्रश्न पूछा, तब आपने कहा कि यह व्यर्थ का प्रश्न है। इसलिए मुझे आपके पास आना पड़ा। जब सभी लोग ईश्वर के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इतनी ज्ञान की बातें करते हैं, तब आप ईश्वर के बारे में कुछ नहीं बोलते और कहते हैं कि यह व्यर्थ का प्रश्न है। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार तुमने यह प्रश्न कई साधुओं, सन्यासियों और ज्ञानियों से पूछा, उसी तरह सभी लोग अपने अपने ईश्वर के बारे में साधुओं, सन्यासियों और ज्ञानियों से पूछते हैं और उनके मिले उत्तरों के अनुसार अपने मन में ईश्वर की एक छवि तैयार कर लेते हैं और उसे मानना शुरू कर देते हैं और फिर इन्हीं ईश्वरों के लिए एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं मन में एक जिज्ञासा रह जाती है, जिसके कारण यह प्रश्न खड़ा हो जाता है और हम पूरा जीवन इसी बात में निकाल देते हैं कि ईश्वर है या नहीं। दूसरी तरफ हम खुद को आस्तिक भी कहते रहते हैं ताकि हमारा ईश्वर हमसे रुष्ट न हो। इसीलिए तुम अपना प्रश्न लेकर मेरे पास आए हो कि ईश्वर है या नहीं है। यह प्रश्न इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि तुम्हारे मन में एक संदेह है और तुम उसे दूर कर लेना चाहते हो। लेकिन तुम कितने भी ज्ञानी, साधुओं और सन्यासियों से इस बारे में पूछो, सबके दिए गए उत्तर व्यर्थ हैं, जब तक कि तुम स्वयं इस बात को न जान लो कि ईश्वर है या नहीं। सिर्फ मान लेने से तुम दुविधा में रह जाओगे और संपूर्ण जीवन इसी में निकाल दोगे। इसलिए मुझसे पूछने से अच्छा है कि तुम खुद ही इस बात को जान लो कि ईश्वर है या नहीं। मैं तुम्हें वह रास्ता दिखा सकता हूँ जो सत्य का रास्ता है और ज्ञान का रास्ता है। उसमें जानने के लिए जगह है, मानने के लिए उसमें कोई जगह नहीं है।